हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो ये 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करी थी, इसी को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इसको स्टार्ट करा। तो उड़ीसा में जो फार्मासिस्ट का और मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सीरीज़, है ना। और बाकी देखिए, बच्चों के कमेंट्स आते हैं मैम झारखंड में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, केरला में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। देखिए, हमारा ऑल ओवर इंडिया फार्मासिस्ट का जो हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का सिलेबस सेम होता है ना। ऑल ओवर इंडिया हमारा फार्मेसी का व डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस ही फॉलो होता है। तो आप इस सीरीज़ को देखिए, सभी आपके एग्जाम्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो चुका है इसमें, तो जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, जितना हो सके रिवाइज करिए। बुक से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, यहाँ पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। और जो भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, जो भी जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है। तो आप ना वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, और जितना हो सके उतना इस को रिवाइज करिए। आप देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप देखना। क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। ये जो 5000 है, उसमें लगभग आपको मेरे हिसाब से मोस्टली क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस है, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। तो 5000 लगा लो आप, कितने क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। तो जितना हो सके उतना रिवाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो है, अभी हमने ये हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो स्टार्ट करा हुआ, जिसे अभी सोशल फार्मेसी कहा जाता है ना। तो वो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसके एक पार्ट अपलोड हो चुका। तो आई थिंक 5 पार्ट्स इसके बनेंगे, है ना। तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन क्या है, माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, माइकोबैक्टीरिया में आपका एक तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री आता है, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री तो लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरियल डिजीज है। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि है तो ये बैक्टीरिया ही, है ना। एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ये। कह रहे स्टेनिंग के लिए, तो इसके लिए जील नेल्सन स्टेनिंग आपने याद रखनी है। कौन सी? जील नेल्सन स्टेनिंग आप लोग इसके लिए याद रखोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, विटामिन के इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डैश रिंग। देखिए, विटामिन के में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, आपसे ये पूछा हुआ है। विटामिन मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से कराया था, है ना। तो विटामिन आप उस इसी जो ये प्ले लिस्ट है 5000 का, इसमें बायोकेमिस्ट्री वाला में विटामिन है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन करा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब कि विटामिन देख लेना आपने, विटामिन का क्वेश्चन बाहर नहीं आना उससे। विटामिन के में कौन सा रिंग है? हाइड्रोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, बेंजोपायरोन, बेंजीमिडाजोल। तो नेफ्थोक्विनोन रिंग होता है विटामिन के में। नेक्स्ट है, पैंटोथैनिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ। पैंटोथैनिक एसिड किसका पार्ट है? रैनिन तो आपका क्या है? रैनिन जो हमारा किडनी में जेजी सेल्स से रिलीज होता है। रैनिन क्या है? एक हार्मोन होता है ना, जो हमारा किडनी में जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैनिन वाला भी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कोएंजाइम ए एंड ए डी। तो पैंटोथैनिक एसिड ना विटामिन B5 होता है, इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंशन द विटामिन विच इज़ नॉट फैट सोल्यूबल इन द फॉलोइंग। तो मैंने आपको बता रखा है, वाटर सोल्यूबल में WBC से याद कर लो, बी और सी वाटर सोल्यूबल है। बाकी अड़ैक जो है, अड़ैक ये हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं नॉट फैट सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल दिया हुआ होगा। ADK तो आपका फैट में आता है, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल में आ जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हो, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी जो है कोलाजन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है ना। ये सारी बातें ही पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में, है ना। ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन B1 थायमिन, B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। सी के बारे में पढ़ ही लिया, एस्कॉर्बिक एसिड।
नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन डी, विटामिन B12। खट्टे फल है सिट्रस फ्रूट और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ऑरेंज, लेमन इनमें। ओके, नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कोज। विटामिन B1 थायमिन जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है, B2 राइबोफ्लेविन होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? ग्लॉसिटीज हो जाएगा। बाकी पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, नाइसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है ना। नाइसिन एन नाइसिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। ऑप्शन बी हो गया। जैसे कोबाल्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोबाल्ट, विटामिन B12 जो होता है साइनो कोबाल अमीन, नाम से पता करो, साइनो कोबाल अमीन, है ना। तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। कोरिन रिंग होती है, कौन सी रिंग होती है? कोरिन रिंग होती है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोबाल्ट किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? हमारे विटामिन B12 का होता है। ऑप्शन बी हो गया। नायासिन विटामिन B3 और आपका बायोटीन होता है विटामिन B7 भी कहते हैं, BH भी कहते हैं बायोटीन को, है ना। बाकी फोलिक एसिड विटामिन B9 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायसिन की डेफिशिएंसी से। नायसिन वही विटामिन B3, नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होगा, है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा, पेलेग्रा होता है। रिकेट्स विटामिन D की डेफिशिएंसी से हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से। स्कर्वी विटामिन C की डेफिशिएंसी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है? स्कर्वी डिजीज हो जाता है। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। B1 को क्या बोलते हो? थायामीन बोलते हो। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है इंट्रेंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होता है हमारा स्टमक में जो पराइटल सेल्स होती हैं जहाँ से हमारा HCl रिलीज होता है, वहाँ से हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर भी वहीं से रिलीज होता है। इंट्रेंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। कौन सा? परनीशियस एनीमिया हो जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय। तो अभी बताया आपको स्टमक में जो पराइटल सेल्स होते हैं जो HCl सिक्रेट करते हैं, वहीं से आपका इंट्रेंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है। पराइटल सेल्स तो स्टमक की पराइटल सेल्स। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केमिकल नेम विटामिन सी का अभी तो बताया आपको। क्या बताया? एस्कोर्बिक एसिड बताया, है ना। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड कहते हो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7 को अभी क्या बताया था? बायोटीन। बायोटीन को क्या बताया था? या तो विटामिन BH होगा या विटामिन B7, है ना। BH भी कहती है इसको, मतलब कि विटामिन जो है B7, मतलब कि विटामिन B7 भी होता है, ये विटामिन HB इसको जो है कहते हैं, है ना। तो आपका जो क्या हो गया? बायोटीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोडल मोइटी। स्टीरोडल मोइटी हमारा कौन सा विटामिन? इसमें स्टीरोडल मोइटी प्रेजेंट है। विटामिन डी है, विटामिन ए, विटामिन ई या B12। स्टीरोडल मोइटी प्रेजेंट होती है कौन से विटामिन में? स्टीरोडल मोइटी है तो हमारा जो होता है विटामिन डी स्टीरोडल होता है। कौन सा होता है? विटामिन डी स्टीरोडल होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑल्सो कोल्ड? रेटिनोल। रेटिनोल होता है हमारा विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन, वाउंड हीलिंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन बताया? बताइए। हमारा विटामिन सी कोलाजन की फॉर्मेशन के लिए, है ना, वोंड हीलिंग में, मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6, राइबोफ्लेविन B2 हो गया, पैंटोथैनिक एसिड B5 या विटामिन B12। तो देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पैंटोथैनिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है ना। नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायामीन। देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। B1 को क्या बोलते हो? थायामीन। विटामिन B1 ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 थायामीन होता है। B6 क्या होता है? पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन।
B3 क्या होता है, नायासिन होता है। विटामिन ए रेटिनोल। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑफन रेफर टू एज अ सनशाइन विटामिन बिकॉज द बॉडी कैन प्रोड्यूस इट व्हेन द स्किन इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सनशाइन विटामिन जो होता है, विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये सनलाइट से मिलता है ना, कहते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है ना, वही है ये विटामिन डी। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। फाइलोक्विनोन विटामिन के को ही फाइलोक्विनोन कहते हैं, इसमें नैफ्थोक्विनोन रिंग है ना, तो फाइलोक्विनोन होता है K1 K2 K3 होता है K1 फाइलोक्विनोन, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन सा है, आगे बताया अडैक्स ADE तो कौन सा है इसमें, ये डी वाला दिया है, बाकी तो बी कॉम्प्लेक्स है जो B1 B12 C ये सारे वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3। क्या एक्टिव फॉर्म है किसका, विटामिन D3 का, कैल्सिट्रायोल 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलिक कैल्सिफेरॉल। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखा अभी हमने विटामिन B12, फिर से आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच विटामिन इज टेरिडीन रिंग होता है किसमें, फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है, याद रखना है। फोलिक एसिड में कौन सा रिंग है, टेरिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज हाईएस्ट विटामिन C कंटेंट, है ना, तो किसमें है हमारा लाइम वेम, बहुत सारा विटामिन C होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू इंजरी, से ही बॉडी में एंटर होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कहूँगी, है ना, तो कहते हैं ना जैसे कभी जो इंजरी वगैरह हो जाती है कई बार, जैसे लोहे वगैरह से लग जाते कि टिटेनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए ना, तो वही बात है, तो इंजरी से जो एंटर होता है वो हमारा क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है जो टिटेनस कोज कराता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का पूछा है, मीजल्स 5 days 10 days 7 days या 18 days। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 10 days, मतलब कि 10 से होता है। देखिए अब इसमें देखिए मीजल्स का फिर से पूछे इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये 7 to 14 days, मतलब इस टाइप से होता है ना, कुछ एग्जैक्ट किसी बुक में आपको 10 to 15 मिलेगा, कहीं 7 to 14 मिलेगा, है ना, इस टाइप से 7 से 15 दिन तक, मतलब, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया के लिए, है ना, 2 to 4 days 7 to 14 days 1 to 2 days या 2 to 4 weeks। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया इज 2 to 4 days। नेक्स्ट है नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफॉइड फीवर के लिए, मीजल्स के लिए 7 to 14 days देखा, डिप्थीरिया के लिए 2 to 4 days देखा। अब टाइफॉइड के लिए देखो 1 to 2 days तो इन्फ्लुएंजा के लिए होता है, 7 to 10 days 3 to 5 days 10 to 15 days, तो टाइफॉइड का वही है 10 to 15 days। इतना ही मीजल्स का है लगभग 7 to 14 days, है ना, टाइफॉइड का 10 to 15 days। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय, गोनोरिया जो एसटीडीज में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, निजेरिया गोनोरिया इसका कोच ऑर्गेनिज्म होता है, इसको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन दे दो भाई, पेनिसिलिन यूज़ करेंगे इसके ट्रीटमेंट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कोज ऑफ एड्स का कोज बता दो भाई, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टेलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल, सारे ही जो है कोज होते हैं। और टेस्ट कौन सा एड्स के लिए, टेस्ट कौन सा, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एलिसा होता है। नेक्स्ट HIV क्या है, DNA वायरस, RNA, पैरामिक्सो वायरस, नन, तो HIV इज RNA वायरस, क्या है, RNA वायरस। नेक्स्ट मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, तो फूड पॉइजनिंग कोज कराता है कौन, बताओ, टाइफस, शिगेला, साल्मोनेला या टिटैनस। टिटैनस तो आपका टिटैनस ही हो गया, तो आपका जो है साल्मोनेला कराएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व, मम्स में क्या इन्वॉल्व होता है, सैलिवरी ग्लैंड, CNS, टॉन्सिल्स एंड थ्रोट या पेंक्रियाज, तो इसमें आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, इन्फेक्शन डिजीज ऑफ द आई का डिजीज है ट्रैकोमा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराता है ना, टेट्रासाइक्लिन 1% ऑइंटमेंट इसके लिए दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो सिम्टम्स में क्या है, फीवर होगा, हेडेक होगा, लार्ज ब्यूबो डेवलपिंग ग्रोइन या ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेस एंड लिड मार्जिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेरा इज करेक्टराइज बाय, कोलेरा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा टिश्यूज का, डिजेंट्री, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या इरिथमिया ऑफ स्किन। कोलेरा में सीवियर डायरिया हो जाएगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा टिश्यूज का।
नेक्स्ट है हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, है ना, तो आपकी जो एंटी फिलेरियल ड्रग होती है डाई इथाइल कार्बामाजीन, है ना, इसी को बोलते हो हिट्राजन। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिलेरियासिस, है ना। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ, किससे रिलेटेड है ट्रैकोमा, आई की डिजीज तो है ना ट्रैकोमा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स, एड्स में कौन सी ड्रग यूज करोगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमेंटाडिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिडोथाइमिडीन, कौन सी करेंगे एड्स में, ऑप्शन डी एजिडोथाइमिडीन। जैसे सीरम हेपेटाइटिस बी जो होता है ना उसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, याद रखना, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कॉज्ड बाय, ह्यूमन ब्लड फ्लू इज कॉज्ड बाय H5N1 होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है वो देख लो भाई, H5N1, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ही तो पूछा है आप लोगों से, तो काहे परेशान हो रहे हो, साल्मोनेला टाइफाई ही तो होता है, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन बी बताया, है ना। डिजीज और उनके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बता रखे हैं, डिजीज उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको बता रखे हैं ना, तो वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन्वॉल्व नहीं है जिसमें, मैनेंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जीमर डिजीज, एंसेफेलाइटिस। देखिए मैनेंजाइटिस तो मैनेंजिस का इन्फ्लेमेशन होगा तो इसमें तो सीएनएस इन्वॉल्व है भाई, अल्जीमर डिजीज में भी आपका है, एंसेफेलाइटिस में कंजक्टिवाइटिस जो है आपका कंजक्टिवा है ना उसका इन्फ्लेमेशन है तो इसमें नहीं होगा। जैसे एड्स इज डैश इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, देखिए एड्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी, एड्स इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट है ट्रैकोमा वेजाइनिटिस इज क्या है, फंजाई या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, तो क्या है ट्रैकोमोनाज, ये हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। जैसे टाइप ऑफ स्पायरोचिट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसिंग सिफिलिस, कौन सा स्पायरोचिट बैक्टीरिया जो सिफिलिस प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिफिलिस के लिए क्या है, सिफिलिस सिंपल ना, आपसे ना सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, क्या ये स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है, ओके। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज कोज्ड बाय आरएनए पैरामिक्सोवायरसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हमारा है मीजल्स, आरएनए पैरामिक्सोवायरस मीजल्स प्रोड्यूस कराएगा, मीजल्स। हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, हेपेटाइटिस ए वायरस स्प्रेड होता है पेरेंटल पल्मोनरी सेक्सुअल ओरोफिकल रूट, तो ये ओरोफिकल रूट से जो है जो आपका स्प्रेड होता है, ओरोफिकल रूट, ओके। तो इतने क्वेश्चन इसमें, अभी जो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप देने वाले हैं, एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, अब एस्केरियासिस ट्रांसमिट कैसे होता है, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड मिल्क, रो वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स या फ्लैश फूड, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।